2 और 3 सितंबर को 16 जिले के 52 साथियों ने मिलकर अरावली की पहाड़ी और घाटियों में इतिहास को फिर से जीने का एक प्रयास किया। बाली स्थित राजपूत छात्रावास से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और सबसे पहले हम लोग रणकपुर जैन टेम्पल में गए। 15वीं सदी में राणा कुंभा के संरक्षण में दर्णशाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1444 स्तंभ, 80 गुंबद और 29 हॉल का ये अद्भुत मंदिर, इतनी अद्भुत नक्काशियाँ कि आपको विश्वास नहीं हो सकता सहज ही कि ये किसी इंसानों द्वारा बनाया गया होगा। इसके बाद हम गोगुंदा गए, जहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, और इस स्थान की जर्जर हालत देखकर दया आती है कि आज की सरकारें हमारे इतिहास के प्रति इतनी उदासीन किस प्रकार से हो सकती है। इसके बाद हल्दी घाटी में खमनौर स्थान पर हमने एक होटल था, वहाँ पर हम सब ने लंच किया और वहाँ से विरक्त तलाई गए। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें हज़ारों योद्धा दोनों ही पक्षों के काम आए थे, और उसके तुरंत बाद बारिश हो गई थी और पास में एक तलाई है वो पूरी लाल रंग की हो गई थी। ये रामशाह तंवर और उनके पोते की छतरियाँ हैं। रामशाह तंवर स्वयं और उनके 3 पुत्र और एक पोता सारे के सारे हल्दी घाटी के युद्ध में काम आ गए थे। और ये झाला मन्ना की छतरी है, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के राज चिन्ह और मुकुट को धारण कर लिया था, और उनकी 7 पीढ़ियों ने पहले भी बलिदान दिया। झाला बिदा थे जो राणा सांगा के समय काम आए थे, और उन्होंने पुरानी पीढ़ियों की परंपरा का पुनर्निर्माण किया। झाला मन्ना और रामशाह तंवर की छतरियों के बाद हम एक स्थान पर गए जहाँ राणा प्रताप कहते हैं कि यहाँ रहा करते थे। गुफा है और यहाँ कभी कभी साधना में और इस तरफ रहा करते थे। बड़ी सुंदर प्राकृतिक छटा है और मेवाड़ का कण कण जैसे वीरता का संदेश देता है, स्वाभिमान का संदेश देता है। किस प्रकार से यहाँ के योद्धाओं ने लगातार 1000 वर्षों तक अपने स्वाभिमान से कोई समझौता न करते हुए अप्रतिम बलिदान दिए, जिनके कारण वो स्वतंत्रता के जो आंदोलन के जो सेनानी थे उनकी प्रेरणा स्रोत वो बन पाए। इसके बाद में हम लोग चेतक की समाधि पर गए, और कैसे महान है वो लोग, हम इसका सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनके साथ रहकर पशु भी महान हो गए। और वहाँ बैठकर हमने पूज्य श्री तन सिंह जी के द्वारा रचित होनहार के जो खेल है उसका पाठ है, चेतक की समाधि, उसका पठन किया गया और बहुत ही गहराई से महसूस किया हमने उस इतिहास को। और बिल्कुल लगता ही नहीं था कि यहाँ इसी छतरी के नीचे चेतक सोया है। और इतिहास को जीवंत होते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत पल थे। एक पिकनिक की तरह आप इन ऐतिहासिक स्थलों को देखें तो ये उनका अपमान होता है। और उसके पास में एक म्यूज़ियम है जो बिल्कुल व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाया हुआ है, और जहाँ कहते हैं कि रोज़ 3-4 हज़ार लोग आते हैं ये सोच कर कि ऐतिहासिक है, जबकि बिल्कुल ऐतिहासिक नहीं है, प्योर कमर्शियल है। और इसके अंदर भी बहुत ही कई प्रकार की गलत जानकारियाँ, भ्रामक जानकारियाँ इतिहास को लेकर दी गई है। हमें उनको देखकर बड़ा ही दुख हुआ कि किस प्रकार पैसा कमाने के लिए और किसी विभिन्न मानसिकता को लेकर लोग इतिहास के साथ छेड़खानी करते हैं। उसके बाद हल्दी घाटी, मूलतः युद्ध तो खमनौर के आसपास हुआ था, वह हल्दी घाटी थी, और रात्रि विश्राम हमने हमारे सहयोगी हैं उनके वहाँ झीलवाड़ा में करा। दूसरे दिन हम वहाँ से कुंभलगढ़ के लिए निकल गए। 4 भुजा जी मंदिर के दर्शन करने भी गए। सुबह 5 से 6:30 तक वहाँ के पट खुलते हैं। हमने काफ़ी दौड़ भाग करी, पर फिर भी हम भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, मंदिर के पास तो पहुँच गए। और वहाँ से फिर हम सीधे कुंभलगढ़ के लिए निकले। कुंभलगढ़ दुर्ग एक अजय दुर्ग जिसका निर्माण 1459 में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, और ऐसे उन्होंने 32 दुर्ग बनाए। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दूर से तो फिर दिख जाता है, और जैसे जैसे आप इसके नज़दीक जाते हैं तो ये दुर्ग गायब सा हो जाता है। इस दुर्ग की लंबी दीवार है 36 किलोमीटर की, जो कि 20 फीट चौड़ी है, और जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है चाइना की, उसके बाद में इसका नंबर आता है। और ऐसी चौड़ी दीवार है जिस पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। इसके अंदर 360 मंदिर हैं, और बहुत ही जलाशय हैं, काफ़ी सारे कृषि होती है। अपने आप में ये स्वावलंबी किला है, ताकि युद्ध के दिनों में कहीं बाहर से कोई रसद आदि सामान नहीं लाना पड़े। महाराणा प्रताप का यहीं जन्म हुआ, महाराणा सांगा कुंभा का बचपन यहीं बीता। कुंभा से लेकर राज सिंह तक आक्रमण के समय ये सुरक्षित स्थल हुआ करता था। ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर दुर्ग बनाया हुआ। इसके अंदर कुंभा महल है, महाराणा प्रताप का जहाँ जन्म हुआ वो स्थान है, कटारगढ़ है, बादल महल है, और बहुत ही सुंदर। और अपन सोच नहीं सकते, बताते हैं 15 साल में इसका पूरा निर्माण हुआ। हम 1 साल में अपना एक मकान नहीं बनता, 15 साल में उससे हज़ारों गुना बड़ा किला किस प्रकार से बना होगा
ये वो शिवलिंग है जहाँ बैठकर महाराणा कुंभा उस पर जल चढ़ाया करते थे। 4 फीट का शिवलिंग है और कहते हैं कि महाराणा कुंभा बैठकर इस पर जल चढ़ाया करते थे। क्या तो कद काठी रही होगी उन लोगों की और कैसे वो लोग रहे होंगे। बहुत ही सुंदर किला, दर्शनीय स्थल है और यहाँ जाएं तो इसके उस भाव से, इतिहास के भाव से, जैसे रागात्मक संबंध उस प्रकार से हम देखें तब तो बड़ा आनंद आता है। वरना दीवारें, पत्थरों की दीवारों में कोई सार नहीं, इतने सारे मंदिर बनाए हर धर्म को, चाहे इस्लाम रहा हो चाहे जैन रहा हो, तो सबको उस वक्त के राजाओं ने संरक्षण दिया और सर्वधर्म समभाव के नाते उन्होंने बहुत सारे काम किए। और अपने दोस्तों के साथ में उस मूल इतिहास को जीने के प्रयास में हम लोग जो वहाँ गए उसको लेकर हमें बहुत ही आनंद आया। हमें हमारे जो साथ में थे, जो बताने वाले सारी की चीज़ें, और उनका भी बड़ा गहरा भाव था, इसलिए हम उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। 52 सदस्य हमारा दल था, 16 जिलों से हम सब लोग आए थे साथी। 2 दिन तक हम अरावली की पहाड़ी और घाटियों में यहाँ पर रुके और बड़ा ही हमें आनंद आया साथ में बैठकर जगह जगह कि ज़्यादा चीज़ें ना देखी जाए पर जो देखी जाए उन्हें बहुत ही गहराई से और शिद्दत से देखा जाए। हमारे युवाओं को, बच्चों को ऐसे स्थानों पर, ऐतिहासिक स्थानों पर लाना चाहिए और उन्हें तफसील से सारी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि वो अपने इतिहास के प्रति गौरवान्वित हों और जान सकें उन चीज़ों को कि आपके पुरखों ने किस प्रकार के बलिदान किए हैं जो आज आप लोग इस खुली हवा में सांस ले पाते हैं। ऐसे वो लोग थे जिनको अपने जीवन का तनिक भी मोह नहीं था। उनके लिए कर्तव्य सदा सबसे पहली पंक्ति में रहा कि मेरा कर्तव्य क्या कहता है, और उस कर्तव्य पथ पर सदा चलते रहे और इस जीवन को धूल के कण समझते हुए सदा बलिदान होते रहे। उस इस्लाम की आंधियों को अगर पर्वत की भांति को रोक कर खड़ा था तो ये आपके पूर्वज ही थे। कहते हैं कि महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, वीरवर दुर्गादास राठौड़, राव चंद्र सेन जैसे योद्धा अगर किसी और देश में होते तो एक अलग प्रकार का सम्मान पाते। हो सकता है उन देशों का नाम ही इन योद्धाओं के नाम पर होता। हर चौक चौराहे पर उनकी मूर्तियाँ होती और लोग उनसे प्रेरणा लेते, पर न जाने क्यों अपने यहाँ पर हमारे इतिहास को, हमारे इतिहास के महापुरुषों को वो स्थान प्राप्त नहीं होता। इसमें चाहे जिसकी भी भूल माने, चाहे वामपंथियों द्वारा लिखा गया भ्रामक इतिहास हो, चाहे किसी का शासन रहा हो, जो इस प्रकार के बलिदान में विश्वास नहीं रखता हो और उन्हें पता है कि हम इस प्रकार की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, इसलिए जो पहले के लोग हैं उनको किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए ताकि हम शासन में आ सकें, हम जनता के दिलों में जगह बना सकें। वरना जैसा इतिहास राजस्थान का है, जैसा इतिहास हिंदुस्तान का है, वैसा इतिहास विश्व में देखने को नहीं मिलता और लोग उस पर गौरवान्वित होते हैं। एक एक दो दो लोगों को लेकर सारे के सारे यूरोपियन अपने पर गौरव करते हैं, खुद पर गौरव करते हैं, और यहाँ इतने महापुरुष हुए हैं कि रोज़ उनकी जयंतियाँ मनाई जाए तब भी कम पड़ता है। पर हम उस पर गौरव नहीं कर पाते, अपने इतिहास पुरुषों को जानते नहीं हैं क्योंकि उन्हें मानते नहीं हैं। हमारे बच्चों को इन जगहों पर लाया जाए, उन्हें घुमाया जाए और उन्हें इतिहास के बारे में सारी जानकारी दी जाए, तब वो उसे प्रेरणा लेंगे और उसे महान कर्तव्य पथ की और वो सारे अग्रसर हो पाएंगे। तो इस प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग से हम फिर जवाई बांध की तरफ निकले। इसे महाराजा उमेद सिंह जी ने बनवाया था और 10-11 साल 1946 से लेकर 1957 तक ये पूरा हुआ। अभी पाली के सुमेरपुर में आता है और बहुत बड़ा इसका कैचमेंट एरिया है और सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी, दोनों काम के लिए इसका यूज़ होता है। जवाई नदी पर बना हुआ इसलिए जवाई बांध कहते हैं। बहुत बड़ा बांध है, पीछे लेपर्ड सफारी होती है। आपकी किस्मत ठीक रहे तो लेपर्ड नज़र आ जाता है। हमें तो उस दिन नज़र आया नहीं क्योंकि भीड़ बहुत थी। और इसके अलावा भी वो मगरमच्छ भी आप देख सकते हैं। सफारी पहाड़ों पर बहुत ही रोमांचकारी होती है और बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं। तो ये भी ऐसी जगह है जहाँ आप लोग परिवार के साथ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। हम सब लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा अनुभव था। 8-10 जिप्सी हमने किराए पर कर ली थी और उन सब जिप्सी में बैठकर हम सब लोग घूमे थे। और जो लेपर्ड देखने आए वो तो इस भीड़ में देखा नहीं, तो बाकी उसके अलावा भी यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ का जो आप वातावरण है, जो वो सब बड़ा यूँ दर्शनीय है। और इस तरीके से फिर यहाँ से हम इसको देखने के बाद वापस बाली चले गए थे। कुछ लोग बाली से अपने अपने स्थानों पर निकल गए, कुछ लोग फिर
अगले दिन जवाई बांध देख कर फिर अपने घरों की ओर निकले। 2 दिन की हमारी ये यात्रा, ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा, बहुत ही रोमांचकारी अनुभव देने वाली, बहुत ही स्मरणीय, सदा हमें याद रहने वाली यात्रा थी। और इस प्रकार की यात्राएं हमें करनी चाहिए। हमारे इतिहास को हम सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें जो भी इसमें जाति का तड़का लगाते हैं, धर्म का तड़का लगाते हैं, उनसे दूर रहते हुए तटस्थ भाव से हम अपने इतिहास को पढ़ें, इतिहास को जानें और उस पर गर्व करें और उनसे प्रेरणा लेकर फिर आगे बढ़ें। इतिहास एक प्रेरणा की वस्तु है। कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या आप इतिहास की बात करते, पर वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा की वस्तु है। उसमें जो गलतियाँ करी है उनसे हम सीख ले सकते हैं और जो वहाँ की अच्छी बातें हैं वहाँ से हम प्रेरणा ले सकते हैं। ये जवाई बांध छलाछल छलकता हुआ और कुछ दिनों में इसके गेट भी खुल जाएंगे।